तो गाइस जय श्री राम आप सभी को। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है और आपके और मेरे फेवरेट हनुमान जी के ऊपर है। तो गाइस और आपने टाइटल वगैरह भी देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो का टाइटल है कि भाई हनुमान जी से भूत प्रेत आत्माएं क्यों इतना डरती है कि हनुमान जी का नाम सुनते ही उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, मतलब भाग जाती हैं। कुछ भी हो तो भाई अपना हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा है वो लाइन गा दो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ऐसा क्या है महावीर में, हनुमान जी में, आज मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि पीछे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी का नाम लिया जाता है इन चीज़ों में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना और अगर पसंद आए तो एंड में कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट पसंद आया। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस रामायण के टाइम पे जब प्रभु राम जी का लक्ष्मण जी का रावण से युद्ध चल रहा था, तो उस दौरान युद्ध के समय रात के टाइम प्रभु राम जी लक्ष्मण जी अपने झोपड़ी के में सो रहे थे और उस झोपड़ी के जो पहरेदार थे वो थे अपने हनुमान जी। और उस दौरान जो अहिरावण है, अहिरावण कौन है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अहिरावण रावण का सौतेला भाई है जो रावण से कई गुना शक्तिशाली भी है और वो पाताल लोक का राजा है बेसिकली। और इसी पाताल लोक का है तो उसको तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, छल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज है। तो रावण की मदद करने के लिए वो पहुंच जाता है प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी को अगवा करने, किडनैप करने। और अपने छल की मदद से वो जो हनुमान जी वहाँ पर खड़े थे, अपने छल की मदद से वो भेष बदल के आते हैं और हनुमान जी को राम और लक्ष्मण जी की झोपड़ी से अलग कर देते हैं, कहीं भेज देते हैं। और अंदर जा करके जब राम और लक्ष्मण जी सो रहे थे तो उनको उठा करके वो ले जाते हैं पाताल लोक में। और गाइज ये चीज जैसे ही हनुमान जी ने सुनी, हनुमान जी को पता चला, ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और तुरंत निकल पड़े पाताल लोक की तरफ। और पाताल लोक पहुंचने के बाद उनको मिलते हैं वहां पर, अब जब वो राम जी लक्ष्मण जी को ढूंढ रहे थे तो वहां पर उनको मिलता है मकरध्वज। अब मकरध्वज कौन है, काफी लोग जानते होंगे उनके बारे में। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, मकरध्वज हनुमान जी के ही बेटे हैं एज अ DNA। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी ही थे, शादी के बाद भी उन्होंने ब्रह्मचारी का पालन किया था। लेकिन जो मकरध्वज है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ वो कैसे पैदा हुए। हनुमान जी जब लंका में अपनी पूंछ से आग, जब उनके पूंछ से आग लगी हुई थी और उन्होंने पूरी लंका जलाई थी, तब आग की गर्मी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पसीने में थे। और लंका जलाने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो पसीने की एक बूंद नदी में जाके गिर जाती है और उस पसीने की एक बूंद को एक मछली खाद समझ के खा जाती है। और कुछ टाइम बाद जब वो मछली प्रेग्नेंट होती है और वो पहुंच जाती है पाताल लोक में। पाताल लोक में अहिरावण की जो सेना थी उन्होंने उस मछली को पकड़ा और उसका जब पेट चीरा तो उसमें से एक शिशु बच्चा बाहर आया और उस बच्चे का ऊपर का हिस्सा मुंह एक बंदर का था, वानर का था, और जो नीचे का जो हिस्सा था वो एक मछली का था। मतलब ऊपर से वानर थे और नीचे से मछली। और उसके बाद उनको अपनी ही इन्होंने सेना में ज्वाइन कर लिया और फिर उसके बाद जो मकरध्वज थे वो पाताल लोक के सेनापति बन गए। और भाई कुछ लोगों का ये भी डाउट होगा कि भाई एक मछली से, छोटी सी मछली से एक इंसान कैसे बन के तैयार हो गया। तो भाई वो मछली छोटी नहीं, बड़ी मछली थी। तो जब वो बूंद खाद समझ के उन्होंने लिया तो वो बूंद ही एक बच्चे में, भाई देखो कुदरत का करिश्मा कुछ भी हो सकता है, आज की डेट में भी होते हैं और उस टाइम पर भी होते थे। तो जो हमारे रामायण के हिसाब से जो कहानी है यही है। फिर उसके बाद मकरध्वज सेनापति बन गए पाताल लोक के। जब हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी से उनका युद्ध हुआ, मतलब युद्ध बहुत विशाल नहीं, युद्ध के दौरान ही जब हनुमान जी ने मकरध्वज से जब मार खाई हल्की सी तो उनको बड़ा एहसास हुआ कि ऐसा मार मैंने, ऐसी चोट मैंने आज तक नहीं खाई। तो उनसे पूछने लगे तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है। तो मकरध्वज ने बताया कि मेरे पिता हनुमान है। तब हनुमान जी को पता चली ये सारी बातें, तो फिर मकरध्वज ने हनुमान जी का साथ दिया और उसके बाद वो लोग पहुंच गए लक्ष्मण जी और राम जी को छुड़ाने। और भाई अहिरावण उस समय राम जी और लक्ष्मण जी की बलि देने जा रहा था, अपनी देवी माँ को, जो ब्लैक मैजिक करता था, तंत्र मंत्र, उनको लक्ष्मण जी और राम जी की बलि देने जा रहा था। और उसी टाइम हनुमान जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अहिरावण से युद्ध करते हैं। लेकिन पाताल लोक था और अहिरावण ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र में काफ़ी ज़्यादा माहिर था। तो ऐसे कैसे हनुमान जी, मतलब इतना आसान नहीं था हनुमान जी के लिए हराना, और अहिरावण काफ़ी शक्तिशाली भी था। तो जब युद्ध हो रहा था हनुमान जी अहिरावण को मार तो रहे थे लेकिन अहिरावण फिर भी मर नहीं रहा था और ना जख्मी हो रहा था। जब ये चीज़ हनुमान जी ने देखी कि भाई मैं मार मार के थक गया, तब उनको पता चला कि भाई यहाँ पर ब्लैक मैजिक हो रखा है। उनके पांचों दिशा में जैसे स्टार होता है ब्लैक मैजिक का, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तंत्र मंत्र विद्याओं में स्टार बनाया जाता है। तो उस टाइम पर अहिरावण ने भी पांचों दिशा में एक दिया जला रखा था और उस दिए को
एक ही टाइम पर जो बुझाएगा तभी अहिरावण की मृत्यु होगी। ये चीज़ जब हनुमान जी को पता चली तब उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया, जो पंचमुखी हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी लोगों ने फोटो देखी होगी हनुमान जी के 5 मुंहों के साथ। तो तब हनुमान जी ने वो रौद्र रूप धारण किया था, और वो रूप भाई इतना शक्तिशाली है ना कि उसको सिर्फ हनुमान जी ही अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी पावरफुल है। और उसका तेज भी इतना खतरनाक था कि जितने भी देवी देवता थे वो सब हैरान हो गए। और ये चीज़ होने के बाद हनुमान जी ने उस पंचमुखी रौद्र रूप अवतार की मदद से उस 5 दियों को एक बार में बुझाया और अहिरावण का वध किया, और प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी को वहां से बाहर निकाला है। उस युद्ध के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया था। और भाई जिनको ये इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है, थोड़ा भी डाउट हो रहा है, तो भाई आप चेक कर सकते हो। ग्वालियर में वो गुफा मानी जाती है पाताल लोक वाली, ग्वालियर के जंगलों में। वहाँ पर मकरध्वज जी का एक मंदिर भी है, और उसमें एक हनुमान जी की भी मूर्ति है। और माना जाता है कि वहाँ पर ही जंगलों में उस पाताल लोक का रास्ता है जहाँ से अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर गया था। आप गूगल भी कर सकते हो। लंकिनी, जो भाई लंका की सबसे शक्तिशाली राक्षसनी थी, उसको भी हराया था युद्ध में। और इसके अलावा यमराज जी को तो सब जानते हैं, यमराज से हर कोई डरता है, लेकिन यमराज जी हनुमान जी के अपार शक्तियों से वो भी थोड़ा डरते थे। और एक बार हनुमान जी ने यमराज जी के बेटे यम को युद्ध में पराजित किया था। तो इस वजह से अब आप लगा लो हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना जय बजरंगबली। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमारे रामायण की इन कहानियों को शायद कुछ लोगों को पता होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो हमारे जितने भी सनातनी भाई बहन हैं उन सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे। सो गाइस, कमेंट ये भी कर देना कि भाई नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।